नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। तो आप सभी लोगों की अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप इस आईडी पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस की जो भी भर्ती आई हुई है सब इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, ये क्लर्कियल पोस्ट है और अच्छी पोस्ट है। कहने का मतलब आपको ये कैप तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, इसके अलावा यूपी पुलिस का लोगो मिलना है, सैलरी और पावर सब कुछ मिलना है। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा मैंने जो बनाया हुआ है। मुझे 50 कैंडिडेट्स की ज़रूरत है जो बहुत ही सीरियस हों और जो पढ़ाई करने में सक्षम हों, जिनको मैं बताऊं रास्ता तो उस पर चलने के लिए तैयार हों। तो कैसे हमें ज्वाइन करना है उन 50 कैंडिडेट्स का, उसकी बात हम इसी वीडियो में बीच में कहीं कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और आइए हम लोग अब शुरू करते हैं अपना वीडियो और आपको बताते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो भर्ती होनी है ये 2 सेक्टर में होनी है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में होगा, ठीक है। दूसरा आपका जो है सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी कि विजिलेंस हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग होगी। पद दिए हुए हैं आपका, एक यूपीएसआई का है, ठीक है, जिसका ग्रेड पे 4200 होता है। इसके पद हैं आपके 295 जो यूपीपी में है, और इसके अलावा जो आपका विजिलेंस टीम में है वो 32 पद हैं, ठीक है। और एएसआई की बात करें 2800 ग्रेड पे होता है, ठीक है। ये लिपिक की पोस्ट है समूहगा की, इसके 624 पद हैं और आपके जो है विजिलेंस में 20 पद हैं। और जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा है यानी एएसआई लेखा, इसका भी ग्रेड पे सेम ही रहेगा 2800। इसके पोस्ट हैं आपके 358, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये लोग जो है विजिलेंस में भर्ती नहीं होते हैं, ठीक है। इनके पद कोई भी इस समय विजिलेंस में खाली नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो आपका देखा जाए तो यूपीपी में आपके 1277 पोस्ट हो गई और विजिलेंस हेडक्वार्टर में आपकी 52 पोस्ट हो गई। दोनों ही डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं और मैं आपको बता दूं कि दोनों में कोई विशेष फ़र्क नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है फ़र्क का, तो वो आगे चल के आप लोग समझ जाएंगे, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को कुछ जानकारी भी देना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जब आप लोग हमसे जुड़ेंगे तभी धीरे धीरे डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। जैसे सिपाही की भर्ती होती है, सिपाही की ट्रेनिंग में उसको सैलरी मिलने लगती है, ठीक है। और जो डीएसपी होता है उसको भी उसके ट्रेनिंग में सैलरी मिलने लगती है, लेकिन जो एसआई होता है उसको उसकी ट्रेनिंग में सैलरी नहीं दी जाती, स्टाइपेंड दिया जाता है, ठीक है। वो भी निर्धारित मात्रा में 5000 से कम ही का होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। आइए फिलहाल इस वीडियो पे फोकस करते हैं। तो जो पंजीकरण आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो आपका 1/5/2021 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट 31/5/2021 रखी गई है, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो फीस सबमिशन की लास्ट डेट हो जाएगी वो भी 31/5/2021 हो जाएगी, और आपका जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट होगी वो भी 31/5/2021 हो जाएगी। भर्ती के लिए सभी के लिए जो है 400 रुपये शुल्क रखा गया है। इसकी फ़ीस 400 रुपये निर्धारित की गई है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शैक्षिक अर्हता की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें जो एसआई का है गोपनीय विभाग के लिए, ठीक है, तो इसमें जो है आपका सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है, उसके समकक्ष कोई अर्हता हो। और जो टाइपिंग मांगी गई है वो 25 शब्द हिंदी में और 30 शब्द जो है इंग्लिश में प्रति मिनट के हिसाब से मांगा गया है, ठीक है। और जो इसमें दे रखा है स्क्रिप्ट कीबोर्ड यूनिकोड में, तो ये घबराने वाली बात नहीं। आप लोग जानते होंगे मेरे चैनल पे जो लोग तैयारी कर रहे थे यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की, तो उसमें भी यही सेम मांगा गया था। ये कुछ और नहीं होता, ये मंगल फॉन्ट होता है, ठीक है, आपका मंगल फॉन्ट होता है। इसे हम लोग मंगल फॉन्ट के नाम से जानते हैं। बहुत आसान होता है, गुरुदेव से बहुत ही आसान है। मैं बताऊंगा कैसे आपको टाइपिंग करनी है, इसके लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें, ये आसानी से हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें आपका जो स्टेनो मांगा गया है वो आपका 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हिंदी में स्टेनो मांगा गया है। और आपका ओ लेवल डिप्लोमा मांगा गया है नीलेट सोसाइटी या डुएक सोसाइटी द्वारा जो भी होता है। और इसके अलावा उसके समकक्ष मांगा गया है। समकक्ष में बात करें तो जैसे आपका कोपा होता है, ठीक है, ये सारे सब आते हैं, बहुत सारे हैं। तो इन्होंने अपने वेबसाइट पे भी दे रखा है। इसके अलावा इनके इसी विज्ञापन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने इसकी बात नहीं की है, तो अगर किसी को ज़रूरत लगेगी तो मुझसे बात करेगा, मैं बता दूंगा। आप कमेंट करिएगा कौन कौन से ओ लेवल के इक्विवेलेंट होते हैं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये इतनी इसकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात करते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक क्लर्क के लिए, ठीक है। सेम ही है क्वालिफिकेशन, बस इसमें स्टेनो नहीं मांगा गया है। यानी कि आपका जो है सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, 25 शब्द हिंदी और 30 शब्द इंग्लिश में आपको टाइपिंग आनी चाहिए।
इसके अलावा आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं चाहिए इसमें। तो ये दोनों पद आपको क्लियर हो गए, यानी कि जो पुलिस उप निरीक्षक है उसमें स्टेनो अलग से मांगा गया है, बाकी जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक का पद है इसमें जो है आपको स्टेनो नहीं मांगा गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। लेखा शब्द जब भी जुड़ता है तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसमें जो है कॉमर्स से रिलेटेड कुछ मांगा जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि वाणिज्य में स्नातक उपाधि या फिर लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता। टाइपिंग का इसमें विशेष रोल नहीं होता, इसलिए 15 शब्द प्रति मिनट की गति से केवल हिंदी टंकण मांगा गया है, ठीक है, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर। और आपका ओ लेवल मांगा गया है, ठीक है, डुएक से हो या फिर आपका नीलेट सोसाइटी से हो या फिर उसके समकक्ष कोई भी हो। ये इतनी चीज़ें हो गई, आपको तीनों पद के बारे में बिल्कुल कंफर्म हो गया क्या क्या चीज़ें मांगेंगे। अभी एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस दिन भी आप इसका पंजीकरण करते हैं, कहने का मतलब इसका जब तक पंजीकरण होता है यानी इसकी जब लास्ट डेट है तब तक ये सारे प्रमाण पत्र और अंक तालिका आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि कोई भी शैक्षिक अर्हता आपकी अपेयर्ड या अपेयरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, आप इसकी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आज की डेट तक होने ही चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब बात आती है इसमें एज की, ठीक है। तो एज मैं आपको बता दूं 1/7/2021 को आप लोग जिन लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी, उनको 21 वर्ष का पूरा होना आवश्यक है और 28 वर्ष से उनकी एज अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब 1/7/1993 से पहले और 1/7/2000 के बाद उनकी जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनके बाद के ना हो। इसके अलावा छूट भी दी जाती है SC ST को, जैसे आपको जो है SC के लिए 5 वर्ष है, ST के लिए 5 वर्ष है, OBC के लिए 5 वर्ष है। भूतपूर्व जो सैनिक हैं उन्हें 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है और उत्तर प्रदेश राज्यकर्मी को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ये बात हो गई हमारी एज की। और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी परीक्षा की, ठीक है। तो जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें जो है ऑनलाइन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। 400 अंकों की जो है ये लिखित परीक्षा होगी इसकी, ठीक है, जो कि आपकी बहुविकल्पीय बेस्ड है यानी MCQ बेस्ड है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको उसमें बताना होगा कि कौन सा सही है। इसमें आपका जो है सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान जो है 100 नंबरों का होगा। सामान्य जानकारी एवं सामायिक विषय जो है 100 अंकों का होगा और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ये भी आपकी 100 अंकों की होगी। इसके अलावा आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा एवं तार्किक परीक्षा यानी कि रीजनिंग, ये भी आपकी जो है 100 अंकों की होगी। कुल मिला के 400 अंक का जो है आपको पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन सब जो ये चारों सेक्शन है इसमें आपको जो है 35% अंक लाने होंगे पास होने के लिए और कुल इन अंकों का जो है 40% आपको लाना होगा, तभी आप जो है इस भर्ती के लिए पात्र होंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए जब इन में आप 35% लाएंगे यानी कि 140 नंबर आपको जो है टोटल जब लाएंगे तो आप सेक्शनल कट ऑफ जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा जब आप 160 नंबर लाएंगे तब आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा, यानी 160 नंबर आपको हर हाल में लाने ही लाने हैं। इसके अलावा जिस हिसाब से मेरिट जाए फिर आपको जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा ना, तो इसका दरअसल में बात यह है कि पहले तो आपका रिटर्न होना है, रिटर्न के बाद में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और फिर आपका फिजिकल होना है, फिर इसकी टाइपिंग लास्ट में कराई जाएगी। तो उस हिसाब से आप लोग बिल्कुल मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो पेपर होगा वो कई शिफ्टों में होगा, इसलिए जो है आपका नॉर्मलाइजेशन पद्धति इसमें अप्लाई की जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो इसका मानक परीक्षण होगा वो कैसे होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना PET टेस्ट होगा फिजिकल, तो फिजिकल में जो आपका जो जनरल और OBC हैं और SC ST हैं उनके लिए अलग अलग मानक है। जैसे आपका सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए जो है 163 सेंटीमीटर लाना है, हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। बाकी जो आपके अनुसूचित जनजाति है उनकी न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका जनरल और SC ST के लिए है, ठीक है, और OBC के लिए है। बाकी जो अनुसूचित जनजातियों के लिए उनका मानक कम है, 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। कहने का मतलब जो है
5 सेंटीमीटर जो है सीना का फुलाव आवश्यक है। ठीक है, महिलाओं की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, और जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उनका वजन जो है सभी महिलाओं का जो है 40 किलोग्राम होना ही चाहिए। ठीक है, ये फिजिकल की बात हो गई। ठीक है, बाकी दौड़ वोड़ कुछ है नहीं इसमें। और मैं आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि मुझे 50 कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, जो बहुत ही सीरियस हों, जिनको मैं जैसा बताऊं वैसा वो करने के लिए तैयार हों, और ये कोर्स बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग रेडी रहिए, मैं आप सभी लोगों को सूचित करूंगा। और कंडीशन ये है सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि आपको हमसे कैसे जुड़ना है। सिर्फ 50 कैंडिडेट्स को मैं अपने साथ जोड़ूंगा, जिन्हें मैं, जैसे मैंने यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में सभी की मदद की थी जोड़ के, वैसे ही करूंगा। इस बार डिस्क्लोज कर दूंगा। जब मैं आपसे अपनी ईमेल आईडी मांगूंगा तब आप लोग मुझे ईमेल आईडी देंगे, उस पर मैं मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, और इन लोगों के लिए विशेष जो है परीक्षा मटेरियल का जो है चुनाव किया जाएगा और उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, तो फैला दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि तमाम लोग जिनको ज़रूरत है वो लोग हमसे जुड़ सकें। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल सिलेबस की। यहाँ तक तो आप लोग जान ही चुके हैं कि 400 अंकों का ये पूरी परीक्षा होनी है। सारे सेक्शन जो है चारों 100-100 नंबर के होने हैं। अब सेक्शन वाइज देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या पूछा जाना है। ठीक है, जैसे जनरल हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान की बात कर लेते हैं, तो जनरल हिंदी में आपका हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी कि हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेष, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि सब कुछ पूछा जाना है। इसके अलावा पठित बहुत प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, देखते रहिएगा सिलेबस। मैं एंड में आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। सिलेबस तो बहुत बड़ा है भाई। कंप्यूटर ज्ञान की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री एंड फ्यूचर पता होनी चाहिए कंप्यूटर्स की, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम आना चाहिए, ओएस के बारे में, बेसिक ऑफ विंडोज़ के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर एब्रिविएशन आना चाहिए, एमएस ऑफिस आना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यूजेज होना चाहिए, शॉर्टकट कीज पता होने चाहिए, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन ऑफ .NET टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइनिंग, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड दियर फंक्शनलिटीज, नेटवर्किंग, WW एंड वेब ब्राउजर्स, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बैंकिंग, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा लग रहा होगा ना, अभी मैं एंड में बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जैसे कि जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस सेम ही होता है सबका। ठीक है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारत कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध। ठीक है, अब जो करंट अफेयर्स की बात कर लें तो करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, रेल बजट, सामान्य बजट में विलय, रेल बजट का सामान्य बजट में विलय, सिंधु जल समझौता, रियो ओलंपिक, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मौलिक आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और डिजिटल वॉलेट। ठीक है, ये करंट अफेयर्स में आ गया आपका। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट यानी मैथमेटिक्स। ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसमें आप लोगों को पता रहता है क्या सही करके आए क्या गलत है। ठीक है, नंबर सिस्टम इसमें पूछा जाना है, सिंप्लीफिकेशन पूछा जाना है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूजेज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन,
अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, ठीक है, बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैथ्स तो आप लोगों को तैयार करना ही है। इसमें एक चीज़ ये रहती है कि ना कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस से बढ़ाता है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, ठीक है। इसमें आपका जो है लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनोलॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गूमेंट्स और डिटरमाइन इम्प्लाइड मीनिंग्स, ठीक है। तो ये आपका जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात होगी। तो भाई अब हम लोग देख लेते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, यानी कि मानसिक अभिरुचि परीक्षा, ठीक है। इसमें निम्नलिखित दृष्टिकोण आपको पता होना चाहिए, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, जनहित हो गया, कानून एवं शांति व्यवस्था हो गई, सांप्रदायिक सद्भाव हो गया, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली कैसे काम करती है, ठीक है, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, ठीक है, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्पाधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जेंडर सेंसिटिविटी यानी लैंगिक संवेदनशीलता। आईक्यू टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट, ठीक है, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, ठीक है, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करना, ठीक है, संकेत लिपि एवं संकेत लिपि को समझना, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ठीक है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी कि समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षा और क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है, ये आपका आईक्यू टेस्ट जांचेगा। बाकी हम लोग तार्किक परीक्षा की बात करते हैं। तार्किक परीक्षा जो आपका होता है रीजनिंग में आता है, ठीक है। तो इसमें आपका समरूपता हो गया, समानता हो गया, भिन्नता हो गया, ठीक है, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, ठीक है, विश्लेषण, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग हो गया, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, ठीक है, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, ठीक है, शब्द और आकृति वर्गीकरण हो गया, अंकगणितीय श्रृंखला हो गया, ठीक है, और अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई रीजनिंग की, ठीक है। तो भाई सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सिलेबस अगर इतना बड़ा है, ठीक है, ये आपको सिलेबस दिख रहा है, सिलेबस अगर इतना बड़ा है तो उसमें से आपको पढ़ना केवल इतना होता है, ठीक है, बाकी सिलेबस दिया रहता है, ये पूरा इससे आपको मतलब नहीं है, पढ़ना आपको सिर्फ इतना है, ठीक है। यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है, जो मेन मुद्दे हैं, मेन टॉपिक है, एग्जामिनर क्वेश्चंस कहाँ से उठाता है, ये सारी चीज़ें आपको पैटर्न पूरा पता होना चाहिए, और ये पैटर्न मैं बताऊँगा आपको। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग कमर कस लीजिए, ये आप लोग भूल जाइए कि एग्ज़ाम नहीं होना है, डिले होना, मेरे पास समय बहुत, अगर आप अभी से लगेंगे तब जा कर के कहीं उस समय आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, और अगर अभी से नहीं सीरियस होंगे तो उस टाइम प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब समय आ गया, अब क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो जो लोग अपनी कमर कस चुके हैं वो लोग हमसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है, मैं उनको जोड़ूंगा और बेशक सारा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, किसी से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी ये वीडियो आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो बहुत आसानी से जुड़ सकें। थैंक यू।